हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है और 13 विषय में 21 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित है। वैकेंसी टेम्पररी बेसिस पे हैं, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा के आधार पे हैं। सैलरी जो है 55,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा और सैलरी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं सोचा कि वीडियो बना देते हैं। और इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, इंटरव्यू में आपको अपीयर होना है। अब सब्जेक्ट की बात करें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 2 पद हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 पद हैं और एजुकेशन में 2 पद हैं, एनर्जी इंजीनियरिंग में 1 पद हैं। यानी एजुकेशन तक जो हैं पद, इन सभी पद के लिए 22 जुलाई 2025 को इंटरव्यू रखा गया है। एनर्जी एजुकेशन में 23 जुलाई को इंटरव्यू है, इंग्लिश स्टडी में 1 पद हैं और 22 जुलाई को इंटरव्यू है, यानी 22 जुलाई 2025 को। इन्वायरमेंटल साइंस में 23 जुलाई 2025 को इंटरव्यू है और ईस्ट लैंग्वेज यानी कोरियन में जो है 1 पद हैं और 22 जुलाई 2025 को इंटरव्यू है। ज्योग्राफी में 1 पद हैं और 24 जुलाई 2025 को इंटरव्यू है। जियोलॉजी में 2 पद हैं, 25 जुलाई 2025 को इंटरव्यू हैं। हिंदी में 1 पद हैं, 23 जुलाई 2025 को इंटरव्यू हैं। मैथमेटिक्स में 3 पद हैं और 22 जुलाई 2025 को इंटरव्यू हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 पद हैं और 23 जुलाई 2025 को इंटरव्यू है। स्टैटिक्स में 1 पद हैं और 23 जुलाई 2025 को इंटरव्यू है। इस तरह से 21 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और इंटरव्यू 10:30 बजे के बाद से शुरू होगा। अब कैंडिडेट को क्या करना है, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है डिटेल जानकारी है वो आपको करना है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो स्पेशलाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन या मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या PG/DM या CA या ICWA या MCOM होना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न। इस तरह से कंप्यूटर साइंस में भी BE BTech या ME MTech या MS या इंटीग्रेटेड MTech वाले कैंडिडेट आप जा सकते हैं। स्पेशलाइजेशन BE BTech या MTech कंप्यूटर साइंस में। एजुकेशन में जो है A और B दोनों रखा है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में, इन पोस्ट ग्रेजुएट साइंस के साथ में 55% अंक और MAd में 55% अंक होने चाहिए। या आपके पास MA डिग्री एजुकेशन में 55% है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा B.Ed होनी चाहिए। UGC नेट क्वालिफाई कैंडिडेट या CSIR क्वालिफाई कैंडिडेट या PhD होल्डर अप्लाई कर सकता है, यानी जा सकता है। और B में जो रखा है PhD होना चाहिए। इस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में BE BTech या BS या ME MTech या MS या इंटीग्रेटेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से जो है इंग्लिश में सेम नेट क्वालिफाई कैंडिडेट यानी UGC नॉर्म्स के अनुसार क्वालिफिकेशन है। और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस में UGC नॉर्म्स के अनुसार क्वालिफिकेशन है, यानी मास्टर में 55% और नेट सेट या PhD में से कोई एक होना जरूरी है। और फॉर ईस्ट यानी कोरियन लैंग्वेज में है तो इसमें भी UGC के गाइडलाइन के अनुसार क्वालिफिकेशन मांगा है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जियोग्राफी में भी जियोलॉजी में भी UGC नॉर्म्स के अनुसार क्वालिफिकेशन है। और हिंदी में UGC नॉर्म्स को ध्यान में रखा गया है। इन सारे सब्जेक्ट में अभी नीचे जितने भी पद हैं सभी पद में UGC नॉर्म्स के अनुसार क्वालिफिकेशन रखा गया है। और स्टैटिक्स में जो है, स्टैटिक्स में भी UGC नॉर्म्स के अनुसार क्वालिफिकेशन है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड करना है। और बायोडाटा के साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट के लेकर आपको पहुँचना है। तो यह सब डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं, विभिन्न जो डिटेल जानकारी हैं। यह जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, यह जो प्रोफार्मा है यह सब आपको फिल करना है और लेकर जाना है यदि आप इस प्रोफार्मा के एलिजिबल हैं तो। यह जो वैकेंसी है झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में आवेदन आमंत्रित हैं और संविदा के आधार पर, यानी कॉन्ट्रैक्ट